हज़रत सौबान से रिवायत है, वो फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुम अर्रायातिस सूदा क़द जाअत मिन क़िबल खुरासान, जब तुम काले झंडों को देखो कि वो आ चुके हैं खुरासान की तरफ से, फ़अतूहा, तो उन झंडों में आओ, यानी उन झंडों के तले जमा हो जाओ, उस लश्कर में जिसके झंडे काले हों उस लश्कर में शामिल हो जाना, क्योंकि उसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। या तो वाकई इमाम मेहदी उस लश्कर में जिसके काले झंडे होंगे शामिल होंगे, या ये है कि ये जो जमात होगी ये यहाँ से निकल कर फिर दिमश्क जाएगी, सीरिया मुल्क शाम जाएगी, जहाँ इमाम मेहदी दज्जाल के ख़िलाफ़ क़यादत कर रहे होंगे इस्लामी लश्कर की। ये जमात इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होगी और उनकी हिमायत करेगी। या फिर यह कि ख़ुद उसमें इमाम मेहदी होंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि इमाम मेहदी कौन है। पता उस वक्त चलेगा जब लोग मक्का में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इमाम मेहदी को पकड़कर उनसे बैत लेंगे कि आप निकलिए बाहर और मुकाबला कीजिए दज्जाली ताकतों का, हम आपके पुष्पनाह हैं, आपके साथ हैं। तो ये काले झंडे खुरासान से आएंगे। खुरासान कौन सा इलाका पता? हुजूर के ज़माने में इराक़ से लेकर ये अफ़गानिस्तान और शमाल में दरियाए आमू, वो पिछली हदीस में जो आया था ना, एक आदमी निकलेगा मावरा उन नहर से। ये मावरा उन नहर का इलाका कौन सा है? अफ़गानिस्तान भी उसमें आता है, किर्गिज़स्तान आता है, ताजिकिस्तान आता है, चेचनिया आता है। ये तकरीबन छोटे छोटे इस्लामी ममालिक हैं जो किसी ज़माने में सोवियत यूनियन के तहत रहे। रूस ने इन पर कब्ज़ा किया था, अपना तसल्लुत जमाया था। ये पूरा इलाका मावरा उन नहर का कहलाता है, ये पूरा इलाका खुरासान का कहलाता है, उसी में अफ़गानिस्तान भी आता है। ये काले झंडे वाले होंगे। काले झंडे भी किसी जमात के, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लश्कर के, किस जमात के काले झंडे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इनमें शामिल हो जाना। यहाँ तो सिर्फ इतना आया कि उसमें खलीफा मेहदी होंगे, गोया ये जमात हक़ पर होगी। अल्लाह की हिमायत, नुसरत और मदद इस जमात के साथ, इस लश्कर के साथ रहेगी। एक हदीस में आया कि अगर तुम्हें बर्फ़ पर भी चल कर आना पड़े तब भी चल के आना, यानी मुश्किलात का सामना करना पड़े तब भी करना है, लेकिन इस लश्कर में शामिल होना है। और उसमें यह भी आया कि इस लश्कर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, या इस लश्कर को कोई नहीं रोक सकता है, यहाँ तक ये लश्कर जाकर ईलिया में, फ़लस्तीन में अपने झंडे गाड़ देंगे और लश्कर को कोई रोक नहीं सकता। ये मतलब नहीं कि उसमें मुश्किलात नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी, दुश्मन उसके ख़िलाफ़ नहीं होंगे, ये मतलब नहीं। मुश्किलात तो आएंगी, सारी दुनिया की दज्जाली ताकतें उनके मुकाबले पे आएंगी, उनको शिकस्त देने की कोशिश करेंगी, उनको ज़ाहिरी तौर पर नुकसान भी पहुँचाएगी, लेकिन अल्लाह ने इन काले झंडे वालों के नसीब में फ़तह लिख दी है। परेशानियों को अबूर करते हुए, फितनों का सीना चीरते हुए, दज्जाली ताकतों से मुकाबला करते हुए और मसाइब को झेलते हुए, आखिरकार नतीजे के तौर पर यही गालिब आएंगे और खुरासान का इलाका, फिर ये फ़लस्तीन का इलाका, सारा इनके दम कदम से फ़तह होगा, झंडे गाड़े जाएंगे।